हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का 2015 का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन इसमें कराया जाएगा। तो अभी जो आपको वीडियो दिखेगा वो मैथमेटिक्स का दिखेगा। इसमें मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और देखिए, इसमें आपको 25 मैथ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो आपका 25 मैथ पूछा जाता था, है ना। 50 रीजनिंग, 25 मैथ है, और उसके बाद जो बच गया वो गद्यांश। तो इस तरह से आपका पूछा जाता था 50 25 25 करके। ठीक है, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या उससे पहले भी। लेकिन अब क्या हो गया, ये तो आपका सिलेबस बदल गया है नवोदय का। ठीक है, नवोदय का सिलेबस अब बदल गया है। अब तो आपका 40 रीजनिंग देखने को मिलेगा, 20 मैथ देखने को मिलेगा, और आपका 20 आपका गद्यांश देखने को मिलेगा। मतलब टोटल 80 क्वेश्चन होता है 100 नंबर का। ठीक है, लेकिन इससे पहले वाले अगर प्रीवियस अगर उठाकर देखिएगा तो ऐसा नहीं था। 50 25, ठीक है, 25 इस तरह से क्वेश्चन होता था। मतलब 50 आपका रीजनिंग का, 25 मैथमेटिक्स का, और 25 गद्यांश का क्वेश्चन होता था। तो हम लोग इस वीडियो में आपको 2015 का सॉल्यूशन करवाएंगे। अभी फ़िलहाल आपका मैथमेटिक्स का है सारा। आप 2015-14 जितना भी आपका सेशन जो है वो सारा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना भी आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग मैथ के सेक्शन पर स्टार्ट करते हैं। मैथ का सेक्शन रीजनिंग का भी कराया जाएगा, गद्यांश का भी कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम मैथ का सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्टेशन से दोपहर 1:40 बजे चलती है। 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसमें समय पूछ रहा था, कुछ करना नहीं है। समय का आप फार्मूला लगा दीजिए। तो समय का यानी टाइम का जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे ना, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो इसमें दूरी दिया हुआ है 250 दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें चाल भी दिया हुआ है 75 यानी 75 दिया हुआ है। दोनों को अगर आप भाग दीजिएगा ना, आपको करने के लिए आता होगा, ठीक है, भाग जब आप दीजिएगा तो ये 25 दहें 250 होता है, ये 25 दिया 75 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 3 घंटा 20 मिनट आएगा। ठीक है, 3 को 10 में भाग देने पर आप कुछ करना नहीं है। देखिए, ये गाड़ी जो चला था 1:40 में चला था, तो इसमें आपको जोड़ देना है कितना, 3 घंटा 20 मिनट और जोड़ देना है। तो जब आप जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 बजे। ठीक है, 5 PM। तो 5 PM में क्या होगा, वो पहुंचने का वहाँ पर दूसरे स्टेशन पर गाड़ी पहुंच जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा 5 अपराह्न। ठीक है, मतलब PM में। तो राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि निम्न आकृतियों में त्रिभुजों कितने प्रतिशत हैं। मतलब त्रिभुज का आपका परसेंटेज बताना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले त्रिभुज को आप गिन लीजिए। 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। टोटल आपका 3 त्रिभुज है, तो उसे 3 लिख दीजिए। और नीचे में जो लिखाता है टोटल संख्या लिखाता है। तो टोटल जब आप गिनिएगा ना, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 3 × 4 = 12 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 25 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। बताइए किस ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा। तो 4 नंबर यानी डी नंबर में इसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा हिसाब है, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछते रहता है। कह रहा है कि कितने वर्षों में, मतलब समय बताना है 1,000 रुपया। तो 1,000 आपका मूलधन दिया हुआ है, मतलब P जिसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं 1,000। तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब आगे कह रहा है, इसमें आपका दिया हुआ है रेट भी दिया हुआ है 6.1/4। तो 6.1/4 को आप तोड़िएगा तो वो 25/4% हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ना कि ब्याज पर दुगना हो जाएगा। मतलब ये 1,000 जो है अब दुगना हो जाएगा। तो दुगना हो जाएगा कहने का मतलब मिश्र धन। तो 1,000 का दुगना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2,000। अब यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हो, मतलब इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मतलब 2,000 माइनस 1,000 कर लेंगे।
2000 माइनस 1000 करिएगा तो कितना आएगा 1000। तो इसमें सब कुछ निकल चुका है और बस आपको टाइम का फॉर्मूला सेट कर देना और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और आगे नेक्स्ट बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज अभी मैंने आपको निकाल कर बताया 1000। ठीक है, ब्याज गुने 100। अब बटा में होता है मूलधन, तो मूलधन कितना है 1000 ही दिया हुआ है। ठीक है, और गुना में हो जाएगा कितना दर, यानी दर कितना है 25/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो बताइए यहाँ से 1000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 25 चौके 100 कैंसिल हो जाएगा। तो टी बराबर हो जाएगा 16 वर्ष। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न से क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न को देखते हुए लुप्त संख्या बताइए क्या होगा। तो देखिए बीच वाला पोर्शन लाना है, जैसे इस तरह से दिया हुआ है ना आपका, तो बीच में 14 लिखा हुआ है। तो ये 14 कैसे आया था, सिंपल है, 7 दूनी सबको गुना कर दीजिए, है ना, 7 दूनी 14 और 14 इकाई 14, मतलब गुना करके लाया गया है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितना होगा, तो सबको आप गुना कर दीजिए, 6 गुना 5 गुना 2। ठीक है, 6×5 = 30 तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्रालेख एक व्यक्ति द्वारा सप्ताह के प्रथम 5 दिनों में बेची गई आम की टोकरियां दर्शाता है। ठीक है, मतलब ये 5 दिन को आम का टोकरी को दर्शाता है। सोमवार में आपका 4 टोकरी है, मंगलवार में ठीक है आपका 5 टोकरी है। इसी तरीक़ा से और सब दिन को यहाँ पर बताया गया है। और जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे दिया गया कि एक टोकरी बराबर कितना है 120। ठीक है, मतलब एक बॉक्स का मतलब है 120। तो जैसे मान लीजिए सोमवार में अगर मान लीजिए 4 गो है, ठीक है, तो 4 गुना 120 टोटल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मंगलवार में है तो 5 गुना 120 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कह क्या रहा है, तो देखिए कह रहा है ना कि यदि उस व्यक्ति के पास अभी भी 240 टोकरियां बची हुई है, ठीक है, बचा हुआ है 240 टोकरी, तो उसके पास कुल कितना टोकरी होगा तथा बेची गई टोकरियों का प्रतिशत। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है ना कि टोटल कितना टोकरी होगा। कुछ करना नहीं है, ठीक है, बस आपको करना क्या है कि ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से आप टोकरी निकाल लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर 4 गो दिया हुआ है तो 4 गुना कितना करेंगे 120 कर लेंगे। ठीक है, 4 गुना कितना कर लेंगे 120, या तो फिर एक शॉर्टकट मेथड आप ये लगा सकते हो, इसमें 4 बॉक्स है, शुरू में 4 बॉक्स है, उसके बाद 5 बॉक्स है, उसके बाद 3 बॉक्स है, उसके बाद 6 बॉक्स है और उसके बाद 5 बॉक्स है। ठीक है, इन सभी को जोड़ दीजिए और 120 से गुना कर दीजिए, क्योंकि हर एक टोकरी का जो मूल्य दिया हुआ है वो 120 दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस में 240 भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि अभी भी 240 टोकरी बचा हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए टोटल टोकरी कितना होगा। तो बस इसे आप सॉल्यूशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे आप जोड़ लीजिएगा और 120 से गुना कर लीजिएगा और 240 भी उसमें जोड़ दीजिएगा। तो ये सब जब आप करिएगा ना तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3000। ठीक है, 3000 टोटल टोकरी आ जाएगा। टोटल टोकरी की संख्या कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कहा क्या रहा है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि बची हुई टोकरियों का प्रतिशत बताइए, बचा हुआ। तो बताइए, इसमें तो कह रहा था कि 240 बचा हुआ है, तो हम कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, 3000 जो टोटल टोकरी निकला था ना, उसी में से हम क्या करेंगे 240 घटा लेंगे। ठीक है, तो जब आप घटाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब जो बच गया है 2760। इसका परसेंटेज निकाल देना है, तो परसेंटेज के लिए टोटल संख्या नीचे लिखाता है और गुना में 100%। ठीक है, बस इसे आप कैंसिल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, ये काटिएगा तो ये 92 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 92% इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न चार्ट एक फर्म में वर्ष के पहले 5 महीनों में उत्पादित अंडों की संख्या दिखाता है। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया कि जनवरी में अंडों की संख्या कितना है, फरवरी में कितना है, मार्च में कितना है। तो इस तरह से आपको बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना कि निम्न में से कौन सा कथन सही है।
ठीक है। तो देखिए जब आप इसे देखिएगा ना तो 4 नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा जो मैं आपको बताता हूँ। कारण मई में मार्च से कम है। ठीक है, तो मई में देखिएगा तो 516 है। ठीक है, और मार्च में देखिएगा तो कितना है, 587 है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि क्या मई में कम है, तो ठीक है, तो सही तो है, मई में कम ही तो है, लेकिन मार्च में क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो आपका हो जाएगा कथन 4 सही हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखिए आगे 57 नंबर में बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, स्टार के जगह पर कितना रखाएगा वो आपको बताने के लिए कह रहा है। देखिए 8 3 11, 11 के 1, बाकी हाथ में 1 हो गया। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर क्या भराएगा स्टार के जगह पर। यहाँ पर ज़रूर 7 रहेगा, तब ना ये यहाँ पर 7, मान लीजिए स्टार के जगह पर कितना होगा, स्टार के जगह पर 7 होगा, तब ना 7 और 2 9 जुड़ेगा, 9 पैंचा 1 जो है 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 के 0, बाकी हाथ में फिर 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार पर भरना है कि यहाँ पर 2 भराएगा, क्या भराएगा 2, तो 9 2 11, 11 1 12, 12 के 2, बाकी हाथ में 1। ठीक है, बाकी हाथ में 1 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि 0 और 9 है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो देखिए 9, अब पैंचा 1 था 10, तो यानी यहाँ पर 0 भरा जाएगा, 0। अब बाकी हाथ में 1, अब 5 3 8 1 9 हो गया। ठीक है, तो बस आपको सिंपल इसमें जोड़ लगाना था और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला में 7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, और जो ये यहाँ जो दिख रहा है वहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सारा ऑप्शन आया, तो इसका आया है कितना कितना, पहला में आपका कितना आ जाएगा 720 है ना। तो देख लीजिए 3 नंबर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक ए का मान दिया हुआ 7.2, फिर बी का मान दिया हुआ, सी का मान दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ। तो कह रहा है कि आकृति का परिमाप बताइए। परिमाप मतलब होता है चारों ओर का घेरा। तो बस सभी को आपको जोड़ देना और कुछ करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर गुना का निशान है, 4 गुना बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए बी सी डी सभी का मान दे दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको करना क्या है, पहले हम लोग यहाँ से उठाते हैं, क्या लिखा है 5 + ए। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, 5 और ए का वैल्यू जितना दिया हुआ लिख देंगे, 7.2 दिया हुआ है, बस इसे हम लोग गुना करेंगे। इससे गुना करिएगा तो आ जाएगा 12.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे इसे कर लेते हैं जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 4 गुना बी लिखा हुआ है, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बी है ना, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 1.55। ठीक है, तो इसे भी आप जब सॉल्यूशन करिएगा तो ये आ जाएगा 6.20। ठीक है, 6.20। उसके बाद देखिए आगे है 13 + सी, तो उस पर बढ़ते हैं। 13 + सी, तो 13, और सी का मान दे दीजिए, सी का मान कितना है, तो इसका है 5.06। इसे भी गुना करके लिखिएगा, तो ये गुना करिएगा ना तो ये आपका जो लगभग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ का निशान है, एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ गलती हो गया, फिर से देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कुछ गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग 4b को उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गुना बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 और बी का वैल्यू दे देना है, तो बी का वैल्यू है 1.55। ठीक है, ठीक है, तो इसे करिएगा तो 6.20 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उठा लेते हैं इसको 5 वाला को। ठीक है, 5 + ए, ठीक है, ए है तो 5 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7.2। ठीक है, तो इसे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 12 ठीक है 2 आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, किस पर, 13 वाला पर आ जाइए, जो लिखा हुआ है ना 13 + सी, तो उसे कर लेते 13, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.06। ठीक है, तो इसे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 13 5 18, यानी 18.06। और फिर लास्ट में आपका लिखा हुआ है 6 - डी। क्या लिखा हुआ है 6 - डी, तो 6, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.06। तो इसे जब आप घटाइएगा तो आ जाएगा 3.94। ठीक है,
अब सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, इन सभी को जोड़ लगा देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ लगाइए। तो सबको जब आप जोड़िएगा मतलब कितना कितना जोड़ना है आपको। तो मेरा जो आ गया था 12.2 प्लस 6.20 प्लस 18.06 प्लस 3.94। तो इन सभी को आपको जोड़ देना है। जोड़िएगा तो आ जाएगा 40.40। ठीक है, 40.40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में सूची में अगली संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 से 11 हुआ है यानी 5 बढ़ गया है। फिर 11 से 21 हुआ है यानी 10 बढ़ गया है। फिर 21 से 36 हुआ है तो यानी कितना बढ़ गया? 15 बढ़ गया है। फिर 36 से 56 हुआ है यानी 20 बढ़ गया है। तो आप खुद सोचिए ना कि सब कितना कितना बढ़ रहा है। सब तो देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो आगे क्या हो जाएगा? 25। तो कुछ करना नहीं है, 56 में 25 को जोड़ देना है। जोड़कर जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो 81 आएगा। तो 81 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि 5 अंक की ये छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3 भिन्न अंकों से बनी हुई है, जिसके हजारवें स्थान पर अंक 7 है। तो सबसे पहले देखिए सी ऑप्शन तो होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें 4 ही अंक है। ठीक है, आगे में जब 0 लग जाता तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, तो बाकी आपका 1 2 4 यही आपको देखना है। तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, आप देखिए कि सबसे छोटा संख्या कौन है। तो सबसे छोटा संख्या 4 ही नंबर दिखता है। ठीक है, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बनाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको छाट लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 17,000 है। बाकी वो सब बड़ी संख्या है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर यानी 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। ठीक है, मतलब छोटा से बड़ा, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, इस तरह से आपको सजाना है। और 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको छोटा बड़ा पहचानने के लिए आता होगा तो उस तरह से आप कर लीजिएगा। पहले 50 एक 142 होगा, फिर 50 241, फिर 51 240, फिर 51 420। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। छोटा से बड़ा की ओर सजा देना और कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उन सभी 2 अंकीय संख्याओं जिनको 10 से भाग देने पर एक शेष बचे उसका योगफल कितना होगा। तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या न पूछ रहा है, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो 2 अंक की जो संख्या जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है। तो कह रहा 10 से भाग देने पर एक शेषफल बचना चाहिए। तो बताइए 10 को 10 से भाग दीजिएगा तो 0 शेषफल बचेगा। मतलब 10 होने वाले नहीं। 11 से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो पहले एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, 11 मैंने सेलेक्ट किया जो कि 2 अंकों की संख्या है। अब कह रहा है कि इसको आप 10 से भाग दीजिए। ठीक है, तो दीजिए 10 से भाग तो कितना आ जाएगा? शेषफल 1 आ जाएगा। और वो कह भी रहा है कि शेषफल 1 बचना चाहिए। तो 11 तो सिलेक्ट हो गया। अब कह रहा है कि ऐसा कितना 2 अंकों की संख्या है जिसको 10 से भाग देने पर शेषफल 1 बचना चाहिए। ऐसा कौन कौन संख्या है? तो एक तो मेरा 11 तो सिलेक्ट हो ही गया। ठीक है, उसी तरीक़ा से आप 21 को कर लीजिएगा। उसके बाद 31 भी होगा, 41 होगा, उसके बाद 51 हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा। जितना भी एक एक वाला जो सिस्टम जो है ना नंबर का, बस वो सारा इसका आंसर हो जाएगा। 71 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, फिर 91 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या हो गया, बस इसके आगे होने वाला नहीं है। अब कह रहा है कि इन्हीं सब का जोड़ कितना होगा। तो इन सभी को आप क्या कर देना है? जोड़ लगा देना है। तो जब आप जोड़िएगा ना तो 459, ठीक है, 459 आ जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1154 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, 23 को 1154 से बस भाग लगा देना है। इसके अलावा कुछ करना नहीं है। तो 5 बार में जाएगा 115, 23 115 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा? 4।
मतलब 4 शेषफल बच गया, तो अभीष्ट संख्या यानी इसका उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो हल्का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बस आपको हल कर देना है और दशमलव में आंसर लाना है, कुछ नहीं है, हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 लीजिए और नीचे में 2 4 8 16 का जो एलसीएम जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, आपको करने के लिए भिन्न का जोड़ आता होगा, तो ये 2 को 16 में भाग दीजिए तो 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद 4 चौके 16 हो जाएगा। उसके बाद 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ पर 16 को 16 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो बताइए, ऊपर जोड़ दीजिए तो 15 आ जाएगा और नीचे में कितना है, 16 है। ठीक है, 2 8 कितना होता है, 16। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 15/8। लेकिन बटा में पूछ नहीं रहा कि आप दशमलव में लाइए, तो 8 को 15 में भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 1.875। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1.875। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो हमें लगता है कि इसका वीडियो का मैं पार्ट 2 अगले क्लास में बना दूंगा। ठीक है, करीब ये वीडियो आपका 22 मिनट का हो गया है, तो आपको बोरिंग ना हो इसी कारण से हम लोग इसका पार्ट 1 तक ही रहने देते हैं। आगे वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा 2015 का ही। ठीक है, पहले मैथ का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो आप कम कम ही देखिए तो सही रहेगा। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो देखिएगा तो आपको भी बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके बताइएगा।